हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से कैमरा उठाई हूँ और आज जो मैं आप लोगों से बातें करने वाली हूँ वो बस मेरे दिल में है। और ये बातें जो है, जो भी मैं बोलूँगी अभी, ये मुझे अंदर से ना बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही है। तो और बातें ऐसी है कि शेयर करने में किसी से बन नहीं रहा है, मतलब सामने से किसी को बताने में, किसी से बातें करने में। और जब मन पे बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है तो उस बोझ को लेके जीना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं पागल हो जाऊंगी, सोच सोच के मैं पागल हो जाऊंगी। तो मैं सोची हूँ क्यों ना आप लोगों से ही शेयर करूँ, ताकि थोड़ा मेरा मन जो है वो हल्का हो। पता नहीं मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाऊँगी या नहीं। मैं बना तो रही हूँ लेकिन अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जो भी बता रही हूँ आप लोगों को, तो मैं इस वीडियो को अपलोड ज़रूर करूँ, ताकि समाज में आज क्या क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लोगों को थोड़ा पता चले। हालांकि बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं देखी थी, मैं ऐसा नहीं देखी थी। तो मेरे लिए बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि मैं जिस भी परिवार में पली बढ़ी हूँ बचपन से लेके आज तक, तो मैं कभी भी इस तरह का नहीं देखी थी। इस तरह के लोगों से मैं कभी मिली ही नहीं थी, जो कि इतना गलत लोग आज की दुनिया में हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था। क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे, दुनिया को नहीं देखोगे, आपको अनुभव जो है वो नहीं मिलती है, आपको सीख नहीं मिलती है। आपको लगते रहता है ना, जैसे हर एक इंसान को होता है क्या कि वो खुद जैसा होता है वैसा ही दूसरे को भी समझता है। मतलब कहा जाता है ना कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो वो वाली स्थिति मेरी भी है। मैं सबको, सारे दुनिया को अपनी तरह समझती हूँ, और मैं जो हूँ मेरे अंदर ना छल प्रपंच ये सब जो होता है वो नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बनावटी नहीं बोल रही हूँ। जो भी लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। वैसे तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं थोड़ा किसी से जल्दी मतलब घुल मिल नहीं पाती हूँ। किसी से होता है ना कि तुरंत में घुल मिल गए, बहुत बातें करने लगे, तो उस तरह का नेचर मेरा नहीं है। मेरे से कोई बात करता है, मेरे करीब आता है और बहुत ज़्यादा मेरे से बात करता है, बहुत करीब से मुझे जानता है, तो मुझे समझ पाता है कि मैं कैसी हूँ। जो लोग मुझे जानते हो समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि इस तरह का मेरा नेचर है। और मैं अभी जो देख रही हूँ, वैसे तो मैं शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई, मैं सच्ची बता रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई मैं बहुत सारा दुख देख ली हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में, जब तक शादी नहीं हुई थी, बहुत अच्छा, मतलब कभी कोई दुख थोड़ा बहुत तो आया था, थोड़ा बहुत क्या, बहुत जब छोटी थी तो एक बार, मतलब लोगों का अपने का चले जाना, वो भी अगर आपका एज नहीं हो, उस एज में चले जाना, तो वो अंदर से तोड़ता है। लेकिन वैसा कुछ हुआ था पहले भी, लेकिन जो लोग हमारे आसपास थे एक भी बुरे लोग नहीं थे। मैं बस अच्छे लोगों को देखते गई। और मेरी शादी हुई, उसके बाद भी मैं वहाँ भी गई तो मैं सबको अच्छा ही समझने लगी। मतलब जैसे लोग मेरे आसपास थे, मैं वैसा ही सभी को वहाँ भी समझती थी, सबको समझती थी कि जैसे हम हैं, जैसे मैं बचपन से अपने नानी के घर पली बड़ी, तो वहाँ भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे मामा जी लोग, मामी जी लोग, या फिर आसपास के लोग भी। इसके बाद फिर मैं अपने घर आई, तो वहाँ भी इस तरह के लोग कोई नहीं है जो इस तरह का, मतलब इस तरह से करे। तो मैं जो अभी देखी हूँ, अभी फ़िलहाल दादाजी, मेरे हस्बैंड के दादाजी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगभग आज कौन सा दिन है, बुधवार है ना, आज 10 से 11 दिन हो गया है। और 10 से 11 दिन में वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आईसीयू में कंटिन्यू वो है। और इस दौरान जो असली रूप होता है लोगों का, वो असली रूप मुझे देखने को मिला है। और ये चीज़ मुझे अंदर से तोड़े हुए, सच्ची बता रही हूँ,
मैं जब मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी तब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। हालांकि मैं तमाशा नहीं बनाना चाहती अपने आसपास के लोगों का, मतलब मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैं खुद के हेल्थ को भी देख रही हूँ और अभी जान रहे हो आप लोग मेरा क्या कंडीशन है, और उसमें अगर मैं इतना सोचूंगी, अगर शेयर नहीं करूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं बैठी हूँ। अभी जो मैं लोगों का रूप देखी हूँ ना, मैं शॉक्ड हूँ कि अगर मैं बस यही कहती हूँ कि अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो भगवान वैसा बच्चा किसी को ना दे। सच्ची में अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो भगवान ऐसा बच्चा किसी को भी ना दे। उससे अच्छा लोग बे औलाद रहे, क्योंकि मेरे पास भी बच्चे नहीं हैं अभी, तो मैं बस उसको दुनिया में लाने के लिए कि मेरे बच्चे हो जाए, इसके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ। तो मेरे बच्चे आज आने वाले हैं तो उसके एहसास से मुझे प्यार है। मैं उसको सोचती हूँ तो मुझे उस पर, अभी जो बच्चा दुनिया में नहीं आया है उसके लिए सोच के मुझे प्यार आता है। और आसपास देख रही हूँ जो भी लोग आसपास हैं, बच्चे के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, बच्चे के मुंह से जो निकलता है वो पूरा करते हैं। और आज लोग उनको छोड़ दिया ऐसे ही, जिस तरह से लोगों ने छोड़ा ना, ऐसे में वो चले गए होते दुनिया से। अगर आज है, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक वो हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चा, आजकल लोग क्या करते हैं, एक ही बच्चा चाहिए। मैं भी चाहे कोई भी एक ही बच्चा चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है सब बात। लेकिन उसी में अगर 2-4 जिसको है तो कहते हैं कि एक कपूत होता है तो एक सपूत भी हो जाता है। मेरे पापा नहीं, मतलब मेरे पापा, मेरे ससुर जी नहीं है, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे देवर, जो कि इन लोगों का उम्र अभी ऐसा इतना दुख तकलीफ़ देखने का नहीं है। इतने छोटे से उम्र में मैं बोली हूँ, जब से शादी हुई तब से, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे दुख दिया, किसी ने मुझे कष्ट दिया, लेकिन मैं बहुत दुख देख ली। मेरे पापा चले गए, मतलब मेरे ससुर जी चले गए मेरे सामने, इनकी नानी जी थी वो चली गई। इसके बाद अभी बाबा दादाजी हैं, उनका कंडीशन बहुत ख़राब है। तो उसको मतलब मैं जो भी देख रही हूँ ना, अभी तक एक भी पूजा पाठ कभी नहीं हुआ वहाँ जब से गई हूँ, लेकिन सिर्फ बुरा चीज़ देख रही हूँ। और अंदर से इतना मुझे तकलीफ़ हो रहा है ना कि ऐसे कंडीशन में जब हम लोगों की स्थिति बहुत बुरी है, ऐसे कंडीशन में हम लोग उनके साथ हैं, हर पल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, शरीर से, पैसे से, दुआ से, सब कुछ से उनके साथ हैं। और मेरे दोनों हस्बैंड वाइफ का ऐसा नेचर है कि हम लोग अगर किसी दूसरे बुजुर्ग को भी देखते हैं जो सड़क पे चल रहा होता है, या कोई भी होता है जो लाचार होता है, तो उसके लिए भी चाहते हैं कि उसकी मदद कर दें, जितना ही से संभव हो उसकी मदद कर दें। और ये तो अपने हैं, तो इनको जो बहुत पैसा खर्च हो रहा है, उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ये जो संस्कार है जो माता पिता ने दिया है, ये संस्कार मुझे सोने नहीं दे रही है। मतलब कि अगर पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं तो मेरा आँख नहीं बंद होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ कि कहाँ से पैसे लाऊं और कैसे उनको बचाऊं। लेकिन और किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैं नहीं बोलना चाह रही थी, सच्ची बता रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन बोलना पड़ रहा है। बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अगर नहीं बोलोगे ना, मेरे ससुराल में मतलब कॉल वगैरह आता है किसी का, तो सुनती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में कि वो हाथ खड़ा कर दिया, मतलब कि मैं खर्च नहीं करूँगा, जबकि सच्चाई यही है कि वही कर रहे हैं सब कुछ। अगर कोई कर्ज भी दे रहा है, कोई कर्ज भी दे रहा है उनमें लगाने के लिए, तो उन्हीं के बल पे दे रहा है, क्योंकि घर में मम्मी है तो मम्मी उनसे, वो बहुत सीधी हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि नौकरी वो करती है, लेकिन फिर उनको एक बच्चे को पढ़ाना है जो मेरे देवर है, तो उनको पढ़ाना है, तो वो भी है। और उसके अलावा किसी को कोई फिक्र नहीं है। कैसे, मैं हमेशा यही सोच रही हूँ कि कम से कम वैसे लोगों को ईश्वर से डरना चाहिए कि ईश्वर ऊपर से सब देख रहा है, और वो पिता
जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। नौकरी नहीं करते थे दादाजी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत धन संपत्ति जो कहोगे अर्जित किया। समाज में जो भी प्रतिष्ठा है वो उनके बल से है, बस उनके बल से है। जो भी प्रतिष्ठा है, जो भी लोग थोड़ा बहुत सम्मान दे रहे हैं, तो सिर्फ उनके बल से, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। अभी मेरा मन बहुत बेचैन हुआ है, मैं सोची हूँ मैं किससे बात करूँ, तो मैं सोची हूँ चलो वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। कम से कम ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, हमेशा शेयर कर रही हूँ, तो सच्चाई है, क्योंकि जो भी बोल रही हूँ वो सभी जानते हैं। जो भी वीडियोस मेरे देखेंगे, गांव के लोग भी देखते हैं, देखेंगे ही, तो मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं सामने से जाके बोल नहीं सकती, लेकिन चलो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला हुआ है यूट्यूब, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। मैं लगा दूंगी, मैं साइड में या थंबनेल पे पिक लगा दूंगी, देखिएगा कि बाबा का कैसे स्थिति है और कैसे, मतलब मैं उनके पास गई, उनसे मिलने, बहुत आशीर्वाद दिए और बोले कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे आशीर्वाद से हमेशा तुम फलोगी फूलोगी। मतलब कि उनके अंदर से आशीर्वाद मेरे लिए निकला, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। और कहा जाता है कि माता पिता की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। दुआ भी खाली नहीं जाती और बद्दुआ भी खाली नहीं जाती, दोनों लगती है। तो मैं तो पूरा कोशिश कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड, दोनों लोग निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, उनके ज़मीन से, उनके किसी भी चीज़ से मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ भी मैं नहीं ले रही हूँ, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी कर रही हूँ खुद से कर रही हूँ, कोई करने वाला नहीं है, समझ रहे हो। ज़मीन है, पड़ा हुआ है, कोई करने वाला नहीं है। मैं भी जी हूँ, मेरे हस्बैंड भी जी है। समय कहाँ है कि जाके खेती करे या कुछ करे, लेकिन निस्वार्थ भाव से और अंदर से, दिल से मन हो रहा है कि नहीं करूं। और मैं इसलिए वीडियो भी बनाई हूं कि लोगों को पता चले कि कोई इस तरह का अफवाह जो फैला रहा है मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, कि लोग खर्चा नहीं कर रहा है, लोग हाथ उठा दिया है, तो इस तरह का गलत चीज़, गलत अफवाह आप लोग नहीं फैलाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक बार सोच के देखिए कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कर कौन रहा है। हार्ट के बेस्ट डॉक्टर जो है पटना के, उनसे उनका इलाज हो रहा है, तो फिर हम नहीं कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? ज़रा एक बार सोच के देखना। और आज के लोग तो ऐसे होते हैं कि बुरे समय में आपको गलतियां गिनाना शुरू कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब बुरा समय आपके सामने आता है तो उस समय आपकी गलतियां गिनाना शुरू कर देंगे कि तुमने क्या किया जो बीत गई। मतलब ये भी नहीं सोचते हैं लोग कि हम अगर कर रहे हैं, गलतियां गिना रहे हैं, तो किसको गिना रहे हैं। मेरे पापा नहीं है, आप जो भी लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, अगर उनके लिए बोलते तो चलता। हम लोग उनके सामने में बहुत बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है, मेरे अंदर संस्कार है जो माता पिता के द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा दिया गया है। और मेरे पति का ऐसा नेचर है कि वो इस चीज़ को करने के लिए मजबूर है। और हम लोग दिल से चाह रहे हैं कि दादाजी ठीक हो जाए। और आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे दादाजी के लिए दुआ करिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ठीक हो के हम लोग के बीच में आए। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ली हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वैसे भी जिसको बुरा लगे लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं समझ जाइएगा कि मैं इस तरह की बातें कभी नहीं करती हूँ, और इस तरह की बातें कर रही हूँ तो किस कंडीशन में कर रही हूँ, मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा जो मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ। और अभी मेरा खुद का क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या हो रहा है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, वो मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं। कभी किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो कुछ भी किए हैं हम लोग अपने बल पे किए हैं, अपने दम पे किए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। सिर्फ ईश्वर साथ थे, बाकी कोई नहीं था। और लोग ऐसी बातें करते हैं, बुरा से बुरा दौर आया है, मेरे साथ भी बहुत कुछ झेली हूँ मैं, बहुत कुछ झेले हैं मेरे हस्बैंड। इन 5 सालों में, 5 साल मेरी शादी की हुई है, इन 5 सालों में बहुत कुछ हम दोनों झेले हैं, लेकिन कभी किसी का सपोर्ट नहीं और ना ही कभी किसी से मदद मांगे। मतलब ऐसा भी स्थिति हुआ था मेरा कि बचने का कोई उम्मीद नहीं था, उस समय भी कोई पूछने वाला नहीं था।
कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। आज अगर कोई खुद के बारे में बोल रहा है तब मैं बोल रही हूँ, तब मैं बोल रही हूँ कि कोई पूछने वाला नहीं था उस समय भी सिर्फ अगर कोई करता है तो मेरे घर वाले और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट कि सिर्फ उनकी वजह से मुझे कभी भी कोई दुख तकलीफ़ का पता नहीं चलता है। लेकिन आज मैं बहुत टेंशन में हूँ और अभी तो बहुत ज़्यादा मन बेचैन हुआ है, तो मैं सोची हूँ कि चलो वीडियोस बनाती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, लोगों को अपडेट भी मिल जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ फंसी हुई हूँ, और मेरा मन भी हल्का हो जाए। शायद मैं शेयर कर दूँ, लोगों तक पहुँच जाए ये बातें, तो मेरा मन भी हल्का हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। तो चलिए, आप लोग भी कहेंगे कि क्या दुखड़ा सुनाने के लिए बैठ गई, लेकिन मन बेचैन था और ऐसा लगता है मुझे कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, मेरी बात को सुनते हैं, इसलिए मैं बताई हूँ आप लोगों को। भगवान से दुआ ज़रूर करिएगा कि मेरे बाबा ठीक हो जाए। चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।